पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मानसून की बारिशें जो हैं वो हो रही हैं और शदीद हो रही हैं। ख़ास तौर पर लाहौर, गुजरांवाला और वस्ती पंजाब इन दिनों तूफ़ानी बारिशों की लपेट में है और दरियाओं और नदी नालों में पानी ऊपर से ऊपर ही चढ़ा जा रहा है और शहरों की सड़कें और गलियाँ नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। मकानात गिरने और दीगर मुख्तलिफ हादसात में जानी नुकसान भी हो रहा है। पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सूबे में मानसून बारिशों से होने वाले नुकसानात की एक रिपोर्ट जो है ना वो जारी की है, जिसके मुताबिक आपको बता दें कि रवां साल मानसून बारिशों से अब तक 21 शहरी जाँ बहक 156 जख्मी हुए हैं। लाहौर में कल कितनी बारिश हुई है? 263 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। गुजरांवाला में मुसलसल तीसरे दिन बारिश होती रही है, यहाँ 286 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सियालकोट में 278, नारोवाल में 235 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। लाहौर में कल अफसोसनाक हादसा भी पेश आया। फिरोजपुर रोड पर मोटरसाइकिल फिसलकर खंबे से जा टकराई, जिससे 2 भाई जाँ बहक हो गए मौके पर ही। गुजरांवाला में नाकिस कारकर्दगी पर MD वासा को ओहदे से हटाया गया है। अब्दुल वहीद नए MD गुजरांवाला तैनात कर दिए गए हैं। हुकूमत का दावा है कि तमाम सरकारी मशीनरी काम कर रही है। शहरों से पानी निकालने के लिए बर वक्त निकासी हो रही है, लेकिन तूफानी बारिशों की वजह से जाहिर मुश्किल है। जब 263 मिलीमीटर बारिश एक ही दिन में हो जाएगी तो फिर चैलेंजेस आएंगे, लेकिन वो पानी कितनी जल्दी निकाला जाता है, असल ये टेस्ट होना चाहिए, ना कि ये कि कितना पानी खड़ा है उस वक्त जब बारिश फौरी नहीं। पानी निकल भी रहा है और ऊपर पे पानी बरस भी रहा है ना। हाँ। मतलब वो सिस्टम जो है वो गोल गोल एक पूरा सर्कुलर मोशन में चल रहा है, तो लिहाजा पानी निकाला तो जा रहा है। और कल आपको पता है बड़ी तफसील से हमने ये बात की थी, आज भी कोशिश करेंगे। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स ऑन द फील्ड जो हमें बताते हैं ना, हमें सबसे ज़्यादा भरोसा उस पर होता है। सो दे डिड टेल अस कि पानी की वो जो सारी ड्रेनेज वगैरह है इट वाज वर्किंग फाइन, लेकिन ये कोई बारिश है। एंड ऑल्सो लाहौर में जितने भी लोगों से हमारी बात हुई है, लाहौर के जो पॉश इलाके हैं ना, और पॉश इलाकों की बात करते हैं तो पर्टिकुलरली एक ही इलाका हमारे जहन में आता है, वो ज़्यादा मुतासर हुआ है। वहाँ नकासी आपका ज़्यादा बुरा हाल है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द सिटी, सो दे ऑल्सो नीड टू टेक केयर ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू ड्रेनेज एंड एवरीथिंग। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से मामूलात ज़िंदगी जो है वो मुतासर हुए हैं। हर जगह ही हुआ है वैसे तो, ज़रई अराज़ी, बागात और खड़ी फसलें जो हैं वो शदीद मुतासर हुई हैं। ये सबसे ज़्यादा ट्रेजेडी होती है, खड़ी फसलों का ख़त्म हो जाना। मतलब आप उन किसानों का सोचें, वो तो इसी इंतज़ार में और दुआ में होते होंगे कि प्लीज़ अभी बारिश ना हो, लेकिन फिर बारिश ना सिर्फ हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। और दरियाए टूची में शदीद तूफ़ानी है। मीर अली राब्ता रोड सैलाबी पानी में बह गई है। मुतअद्दिद इलाकों का राब्ता मुनक़ता है। खैबर पख्तूनख्वा में 19 जुलाई से अब तक बारिशों और सैलाब के बाइस 22 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 23 जख्मी हो चुके हैं। 25 जुलाई तक सिंध में बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मानसून के पेश नज़र इंतज़ामिया को अलर्ट रहने का हुक्म दिया है। बज़ाहिर जिस तरफ हालात जा रहे हैं, सैलाब के खतरात भी बढ़ते जा रहे हैं। गैर मामूली तैयारियां मज़ीद करना होंगी और ये वो सीज़न है, ये वो मौसम है जिसमें हमारे यहाँ मॉडरेट रेन एक्सपेक्टेड थी इस मानसून में। मतलब ये कोई पेशगोई ऐसी नहीं थी कि तूफानी बारिशें होंगी, मॉडरेट में हमारी ये सूरत बन रही है। मैं आपको बताऊं, जब हम एक्सपर्ट से बात करते हैं ना तो उनकी डेफिनेशन ऑफ तूफानी बारिश इज मोर देन व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। वो अभी इसको भी मिडिल ग्राउंड में ही समझ रहे हैं। कुछ कुछ जगहों पे वाकई बहुत तेज़ बारिश हो रही है और ऑब्वियसली उसकी वजह से जो सिचुएशन बनी हुई है वो तो आपको नजर आ रही है, बट दे स्टिल डोंट टर्म दिस एज एन एक्सट्रीम। एंड आल्सो द चेंज इज कि बैक वक्त जब इतनी बारिश होती है ना तो उससे चैलेंजेस सामने आते हैं, क्योंकि अगर 268 मिलीमीटर ओवर अ स्पैन ऑफ 3-4 डेज हो जाए तो फिर भी काम चलता रहता है, लेकिन अगर एक ही दिन में 200 मिलीमीटर 4 घंटे में बारिश हो रही है, 2 घंटे में बारिश निकल रही है, फिर कुछ देर बाद दोबारा हो रही है, तो फिर मुश्किल हो जाता है। उम्मे फरवा हमारे साथ हैं, उम्मे फरवा हमारे साथ लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा उम्मे फरवा, सबसे पहले तो मौसम बताइए, बारिश फाइनली रुकी है, मौसम कुछ खुला हुआ है या अभी? हमें तो लग रहा है अभी भी क्लाउडी है और मौसम तो लाहौरी समोसे खाने वाला है। पकौड़े भूल गए हैं। बिल्कुल हुमर अब्दुल्ला, लाहौर का मौसम जो है समोसे भी और पकोड़े भी, जो इस तरह के पकवान हैं उसमें तो वैसे ही इस तरह के मौसम में ज़्यादा दिल चाहता है कि आप खाएं। बिल्कुल इस वक्त क्लाउडी भी है और सुबह में एक स्पेल जो है बारिश का वो गुजर चुका है, जो कि 5:30 शुरू हुआ और 7:30 तक जारी रहा। इस 3 घंटे के अंदर जो है वो 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। महकमा मौसमियात ने चूँकि इस पूरे हफ्ते में बारिश होने का मुसलसल पहले ही पेशगोई की थी, लेकिन आज जो सुबह बारिश हुई वो कोई
बहुत ज़्यादा नहीं हुई जिस तरह से कल लाहौर के अंदर 263 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, और उसके बाद लाहौर की सड़कें फिर भी इतनी उसकी बुरी सूरत हाल नहीं थी। लेकिन अगर हम लाहौर पोश इलाकों की बात करें, जैसे अब्दुल्ला आपने खुद ही अभी जिक्र कर दिया, पोश इलाकों में जिस तरीके से पानी जमा हुआ था और वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन अगर हम शहर की बात करें और शहर की सराउंडिंग में जितने भी इलाके हैं वहाँ पे सड़कें बिल्कुल साफ़ सुथरी थी, लेकिन जो पोश इलाके थे और जो निजी सोसाइटीज़ थी उनका बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। वहाँ पे घरों के अंदर पानी आया हुआ था, लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। अच्छा, जो पुराने इलाके हैं इस हवाले से वहाँ उसका पे बताइएगा। सब्जी मंडी की वीडियोस कुछ फ्लोट करेंगे हम सोशल मीडिया, वो कब की हैं? क्या वहाँ पानी बहुत भरा हुआ था? कुछ विजुअल्स हम अब भी दिखा रहे हैं जो क्यों पुराने लाहौर शहर के इलाके, वहाँ भी गलियों में, सड़कें तो चलें क्लियर हैं, बड़ी अच्छी बातें हैं, गलियों की क्या सूरत हाल थी? जी अब्दुल्ला, कल देखा हमने ताजपुरा के इलाके के अंदर जो है 2-3 सालों से हम वहाँ से रिपोर्ट भी कर रहे हैं, और बल्कि मैंने वहाँ जाके कल जब रिपोर्टिंग की तो गाड़ी वहाँ जा नहीं सकती थी, और हमने मोटरसाइकिल रिक्शे पे बैठ के वहाँ जाके रिपोर्टिंग की। गलियों में इतना पानी था कि वहाँ जाना मुमकिन नहीं था, और लोगों के घरों के अंदर पानी आ चुका था। जो ग्राउंड पे उनकी मंजिल थी उसके ऊपर पानी इतना भर चुका हुआ था, लोगों के घरों के सामान जो हैं वो ख़राब हो चुके थे। पानी जब तक ज़ाहिर है गली के अंदर से पानी नहीं निकलता तो घर के अंदर से कहाँ से पानी निकलना था। लोग अपने घरों के अंदर महसूर होकर रह गए थे। तो इस तरह के मसाइल ताजपुरा के इलाके में हमें देखने में आया, और लोग काफ़ी गुस्से में थे कि हर साल इसी तरह से। अच्छा उम्मे फरवा, उनको तो हम ऑब्वियसली ज़रा जी ओल्डर ऑब्वियसली सिटी वो जो है इलाके हैं शहर के, लेकिन रिलेटिवली न्यूअर एरियाज़ भी जो है, ख़ासतौर पे एयरपोर्ट के अतराफ जो एरियाज़ हैं, हमने जो वीडियोस देखी हैं मतलब ख़तरनाक वीडियोस, बिल्डिंग्स के अंदर जहाँ पार्किंग लॉट्स हैं उसमें गाड़ियाँ तैर रही हैं, तो वो तो रिलेटिवली नहीं है, मतलब वो बिल्डिंग्स जो हैं वो हार्डली कोई 10-15 साल पुरानी भी नहीं होंगी, फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स। जी अच्छा, इसमें ना एक पॉइंट मैं आपको इस हवाले से करना चाहती हूँ कि देखिए लाहौर शहर जो है ना उसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। अगर आप पोश इलाकों में जाते हो ना तो वहाँ पर महकमा वासा काम नहीं करता। आपको वहाँ पे पोश इलाकों के अंदर महकमा वासा का एक भी अहलकार नज़र नहीं आएगा, ना मशीनरी नज़र आएगी, क्योंकि उन्होंने अपना सिस्टम एक बनाया हुआ है। दूसरा, यहाँ पर जितनी भी निजी सोसाइटी बनाई गई है ना, वहाँ पर कतई तौर पर इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा गया कि जब बारिश हो और हैवी बारिश हो तो उस सूरत में लोगों के घरों के अंदर पानी आ सकता है। सड़कें ऊंची हैं और जो रिहायशी निजी सोसाइटियाँ ना वो थोड़ी सी नीचे की तरफ हैं। अब लाहौर के जो शहर के अंदर अंडर पासिस थे वो क्लियर थे, और पोश इलाकों के जो अंडर पासिस थे वो भरे पड़े थे। तो जो हम इस वक्त डिस्कस करना चाह रहे हैं कि बाकायदा तौर पे एक सिस्टम की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जब भी निजी सोसाइटी बनती है ना तो वहाँ पे पानी के हवाले से देखा जाता है, ना वहाँ पे देखा जाता है कि अगर बारिश होगी तो किस तरह से उसको कवर करना है। अब कल एयरपोर्ट की साइड पे 263 मिलीमीटर बारिश हुई है, उसकी सराउंडिंग में जितनी प्राइवेट सोसाइटीज वहाँ तो वासा काम वो नहीं कर सब पानी सकता। में डूबी हुई थी। वहाँ पे वासा काम नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके अंडर ही नहीं आता। तो ये तो बड़ा यहाँ पे काम करने की एक ज़रूरत है वीकनेस कि ऑफ यहाँ- पॉश सोसाइटीज़ जो है, जहाँ करोड़ों की जो प्लॉट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, घर बने हुए हैं, गाड़ियाँ हैं, मतलब एक पूरा लाइफस्टाइल ही डिफरेंट है, वो उस तरह इक्विप्ड नहीं है जिस तरह के वासा से भी शायद कुछ साल पहले तक इतनी खास एक्सपेक्टेशंस नहीं होती थी। लाइक इन रीसेंट ईयर्स हमने देखा है कि बहुत ज़बरदस्त काम करना शुरू कर दिया है, तो लिहाजा दिस इज़ अ बिग डिवाइड, और ये बड़ी अच्छा, एक्सपोज अब ये हुई है बारिश चीज़ कब तक सामने। चलने का इम्कान बता रहा है महकमा मौसमियात? मतलब आज भी सुबह भी, फिर सुबह आगाज भी आपका दिन का बारिश से ही हुआ है, मतलब ये स्पेल अभी चलेगा? बिल्कुल, ये स्पेल जो है ना अभी अब्दुल्ला ये चलता जाएगा, संडे तक ये स्पेल है। लेकिन जो प्रेशर था ना, जो 2 से 3 रोज़ में हमने देखा कि 200 प्लस बारिश चली गई, 100 प्लस चली गई, तो आज थोड़ा सा प्रेशर थोड़ा कम लग रहा है। कल भी इससे थोड़ा कम हो जाएगा और संडे तक थोड़ा कम हो जाएगा। फिर 1-2 दिन का वक्फा आएगा और फिर एक और स्पेल आएगा जिसके दौरान में फिर बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मानसून है और इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी और कहीं हल्की हो जाएगी। और आज भी वक्फे से बारिश का इम्कान है। ये तो 7:30 के बाद से बारिश ज़रा रुकी हुई है, लेकिन बादल तो हैं। लेकिन फिर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 1 से 1.5 घंटे के बाद फिर से बारिश का सिलसिला शुरू होगा, जो 2 से 4 घंटे तक जारी रहेगा। अब उसमें कितनी हैवी बारिश होगी इसके बारे में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन वक्फे से बारिश आज भी की जा रही है। फोरकास्ट भी है, और जब बारिश हो रही होती है ऑफ कोर्स वो थोड़ी सी मुश्किल भी पड़ जाती है बहुत से इलाकों में, लेकिन जैसे ही रुकती है उसके बाद फिर वो समोसे पकौड़े भी निकल आते हैं।
सो पीपल डू फाइंड अ वे टू एंजॉय द रेन वन वे और द अदर, और यही मानसून की शायद खूबसूरती भी है। हाउएवर हम वापस पॉश एरियाज पे इसलिए जा रहे हैं बिकॉज द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स कि वहाँ जो लोग जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो रहते हैं, जो वो सोसाइटीज़ वहाँ बनी हुई हैं, तो उनसे डिमांड क्यों नहीं करते? बिकॉज अब तो ये बात जो है, ये बारिशों का अनप्रिडिक्टेबल होना, बहुत ज़्यादा होना, ये तो हर साल बढ़ेगी बात। दिस इज नॉट गोइंग टू गो बैक, दिस इज ओनली गोइंग टू गो फॉरवर्ड। तो अगर अभी तक उन्होंने काम नहीं किया, कभी आप बता दीजिए कि वहाँ उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए अभी तो अब क्या होगी, वैसे तो जो हमारा महकमा बिल्डिंग जो ये इजाज़त देता है इन तमाम प्राइवेट सोसाइटीज़ को कि वो अपनी वहाँ पे घर बना सकते हैं, लोगों को बेच सकते हैं, सबसे पहले तो उनसे सवाल उठता है ना, क्या वो ये चीज़ें मॉनिटर करते हैं कि इन्होंने जो सोसाइटीज़ जिन शराइत की बना पर ली है या बनाने जा रहे हैं, क्या ये ऐसे तमाम इंतज़ाम किए गए हैं? अगर आपको याद हो कि लास्ट ईयर भी जब नीची ही सोसाइटी थी ना, जिसके लोगों के घरों में पानी आ गया था और इतनी महंगी महंगी सोसाइटी, इतने महंगे घर, तो क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ। अब भी वही सूरत हाल है। अब जिस तरह से कल पोश इलाके में पानी आया है, तो अगर कंप्लेन की भी होगी तो शायद किसी ने एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दी होगी, लेकिन सरकारी तौर पर किसी ने उस पर क्या एक्शन लिया अभी तक? तो हमें सरकारी तौर पे एक्शन, यू आर वेरी राइट उमे फरवा, मतलब पहले तो एनओसीज दिए गए कि आपका जो भी काम है, जो प्लान है, वो बड़ा ज़बरदस्त होगा, इसीलिए तो वो सोसाइटीज़ बनी। लेकिन अब हमारा क्लाइमेट चेंज भी है, तो अपग्रेड करने की भी बहुत ज़रूरी है। वासा की जहाँ हम एक एग्जाम्पल अगर दे देते हैं, तो अ लॉट ऑफ द स्टाफ, अ लॉट ऑफ मशीनरी, अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ अपग्रेड हुआ है, तो अब कोई इफेक्टिव काम हो रहा है। तो लिहाजा 10 साल पहले, 15 साल पहले अगर कोई चीज़ काम करती थी, तो इट्स नॉट वर्किंग एनीमोर। क्लाइमेट चेंज में वो काम करे, और जरूरी क्या बिल्कुल नहीं करेगी। शायद उन प्राइवेट जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं, उनको दे नीड टू वर्क मोर ऑन दैट। एंजॉय द वेदर एंड स्टे सेफ। बहुत शुक्रिया आपका। ज़हीर अहमद बाबर साहब ने हमें ज्वाइन किया, मेट्रोलॉजिस्ट हैं हमारे साथ। ज़हीर साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। ज़हीर साहब, ये जो मुल्क के एक बेशतर हिस्से में, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, यहाँ बारिशों का एक सिस्टम बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, थोड़े वक्त में हो रही है, ये कब तक चलेगा? ओवरऑल अगर हम देखें तो जुलाई और अगस्त जो है वो हमारे पास पीक रेनफॉल पीरियड्स होते हैं, और हमारे पास मैक्सिमम रेनफॉल्स जो होती हैं वो मानसून की वो जुलाई और अगस्त में होती हैं, और मिड सितंबर तक ऑलमोस्ट मानसून विंड्स जो है वो हमारे पास दाखिल रहती हैं, और फिर बारिशों का सिलसिला जो है बतदरीज कम होना शुरू हो जाता है। ये एक मेजर वेदर स्पेल था जो कि अभी एंटर किया था, और पिछले 2-3 रोज से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का सिलसिला है वो जारी था। जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स हैं, जिसमें लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट पर्टिकुलरली, इन एरियाज में जो है वो हैवी रेनफॉल हुई थी। ये हैवी रेनफॉल का स्पेल जो है वो ऑलमोस्ट ज़हीर साहब की आवाज़ हमें नहीं आ रही। विल ट्राई टू गेट कनेक्टेड विद हिम अगेन, लेकिन एक्सपेक्टेड भी था, एक तो उनका ये कहना था, और उसके बाद ये फिर ये महीने वैसे ही हैं, जुलाई अगस्त जो है इसमें एक्सपेक्ट की जाती है, मानसून है, बारिश तो होनी है, लेकिन कितनी बारिश होनी है और जिस तरह बढ़ती चली जा रही है हर साल, दैट इज द। अच्छा, कराची में भी आपको बताएं, कल से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, एज इन के स्टैंड स्टिल की सूरत हाल है, हवा रुकी हुई है, ह्यूमिडिटी है, एक जो हिद्दत होती है ना गर्म मौसम की, वो महसूस की जा रही है एज कम्पेयर टू मैनी प्रीवियस वीक्स, जब आपको गर्मी महसूस नहीं हो रही थी, अब आलूद रहता था। अब धूप उतनी नहीं है, लेकिन हीट इंडेक्स हैज इंक्रीज्ड। अब ये एक और चीज़ का पेशकर्मा भी होता है, ये इस चीज़ का पेशकर्मा भी होता है कि कराची में भी मोस्ट लाइकली आज या आने वाले चंद दिन में बारिश हो सकती है। ज़हीर साहब हैं, ज़हीर अहमद बाबर साहब हमारे साथ हैं दोबारा, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट। जी ज़हीर साहब, प्लीज कंप्लीट योर थॉट। पहले जो जी बिल्कुल, और आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो वेदर सिस्टम जो है सिंध, खास तौर पे साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ सिंध जो है, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर, उमरकोट, इन एरियाज में भी और अपर सिंध के हिस्से में भी चांसेस हैं कि रेनफॉल्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी, और बाद ये फिर वेदर सिस्टम वेस्टवर्ड्स भी मूव कर सकते हैं। तो ये आइंदा आने वाले दिनों में अगर हम देखें तो रेनफॉल स्पेल्स जो हैं वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों को जो है वो इफेक्ट करते रहेंगे, पर्टिकुलरली जुलाई और फर्स्ट वीक। अच्छा सही साहब, ज़ाहिर है पीक मानसून सीजन है, लाहौर में अगर 268 मिलीमीटर, अगर गुजरांवाला डिवीजन में 287 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो हमें बताया जा रहा था वो ये है कि इस मरतबा मॉडरेट टू लाइट रेन है, मतलब मानसून का इतना कोई हैवी सीजन नहीं है हमारा। ये जो रेन रिकॉर्ड की गई है, ये मॉडरेट के जुमरे में ही आती है या फिर ज़रा ज़्यादा हो गई है एक वक्त में?
देखिए, जो मॉनसून की लॉन्ग रेंज फोरकास्ट होती हैं वो ओवर द मंथ्स, जो 3 मंथ्स है मॉनसून की, जिस तरह मैंने अर्ज किया है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर, उनकी एवरेज रेनफॉल्स को हम जब फोरकास्ट दे रहे होते हैं लॉन्ग रेंज रेनफॉल, तो पूरे 3 महीनों को कंसिडर कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ मेट ऑफिस ये भी कहता रहता है कि उसके अंदर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हैवी रेनफॉल्स को जो है वो इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब उसमें होता ये है कि कई दफ़ा ओवर द लॉन्ग, अपने जिस तरह पिछले चंद दिनों में देखा है कि लॉन्ग ड्राई पीरियड्स आए हैं मुल्क में, और फिर वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो हैवी रेनफॉल्स जो हैं वो हो गई हैं। तो मॉनसून सीजन्स के अंदर खास तौर पे जब इस तरह का फिनोमिना हो रहा हो तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हैवी रेनफॉल्स जो है उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि मॉनसून सीजन ना सिर्फ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाता है, आपकी वाटर अवेलेबिलिटी बेहतर होती है, डैम्स रिजर्वायर्स बेहतर होते हैं, सब सरफेस वाटर बेहतर होता है, इरिगेशन के लिए वाटर मुहैया होता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ हैजर्ड्स जो हैं मॉनसून के साथ वो भी वाबस्ता हैं, जिसमें फ्लैश फ्लडिंग है, अर्बन फ्लडिंग है, लैंडस्लाइड्स हैं। तो इन चीजों को क्लाउड बर्स्ट वगैरह भी होता है। हमारा पीक मॉनसून सीजन में हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, अब जरा कराची के हवाले से भी बताएं। आपने सिंध के, वैसे तो आपने बात की है कि वहाँ बारिश वगैरह हो सकती है, बट लेट्स पर्टिकुलरली टॉक अबाउट कराची। कोई फोरकास्ट है हमारा, कोई सिस्टम बन रहा है? जी बिल्कुल, अभी जैसे कि मैंने अर्ज किया है कि साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ सिंध में जो है वेदर सिस्टम जो है वो एंटर होगा, और नेक्स्ट 2 to 3 डेज में इनमें सिंध के एरियाज में रेन के चांसेस हैं, और बाद ये सिस्टम जो है वो वेस्टवर्ड्स मूव करेगा। लेकिन सरदस्त अभी थोड़ा सा अर्ली है, पर्टिकुलरली कराची के हवाले से कहना कि कितनी अमाउंट ऑफ रेनफॉल होगी, लेकिन फिलहाल जो नेक्स्ट मानसून करंट्स हैं वो साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ सिंध में जो है वो इंकर्शन करेंगी, और वहाँ से हम भी बारिशों का सिलसिला जो है शुरू हो जाएगा। कि कराची में कल से गुज़िश्ता 12-13 घंटों से हमें लग रहा था जैसे हवा बिल्कुल निस्बतन जितनी कराची में होती है बंद हो गई है, हब्स की कैफियत है, और ये बारिश से पहले वाला मौसम बन गया है। एक इंडिकेटर हमने पिछले कुछ सालों में देख लिया है कि ऐसा ही होता है। यही हम एक्सपीरियंस करते हैं कि हब्स होता है तो फिर बारिश होती है, तो आप हमें क्लियर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, एक्चुअली जो कराची में जब साउथ जो मानसून की विंड होती हैं, या हम जैसे समुंदर से आने वाली हवाएं हैं वो कट ऑफ होती हैं, तो उसके बाद जो है वो टेम्परेचर्स जो हैं वहाँ पे राइज करना शुरू कर देते हैं, और वो इसलिए होता है कि हमारे ईस्टर्न साइड पे जो सिंध का इलाका है, ये इंडियन गुजरात कोस्ट है, वहाँ पे कोई लो प्रेशर वेदर सिस्टम डेवलप करता है, तो उसकी वजह से साउथ वेस्टर्ली विंड्स जो हैं कराची और हमारे कोस्टल बेल्ट पे वो कट ऑफ कर जाती हैं। इसीलिए मैंने अर्ज किया है कि ये वेदर सिस्टम अभी पहले सिंध के जो ईस्टर्न पार्ट्स हैं उसको अफेक्ट करना शुरू करेगा, और उतनी देर तक जो है कराची में जो है वो टेम्परेचर्स राइज करेंगे। तो ये साउथ वेस्टर्ली विंड्स जो हैं ये कट ऑफ होना शुरू हो गई हैं, और उसकी वजह से हब्स भी हम महसूस कर रहे हैं, और ज़हीर अहमद बाबर साहब, थैंक यू सो मच पेश खेमा भी बने। बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट। ओके जी, अब हमने आपको बता दिया है कि अगले आज और अगले कुछ दिनों में क्या होने वाला है, तो अपनी तैयारी पूरी रखें, एंड प्लीज़ डोंट गो आउट इफ़ यू डोंट हैव टू गो आउट। मतलब अपने घर में बैठ के एंजॉय कर लेना अगर बारिश आपने एंजॉय करना है, वरना आपको पता है कि वो एक जहमत बन जाती है, एक अजियत हो जाती है। मतलब जिस तरह आपको कल मोटर बाइक एक्सीडेंट का आपने बताया जिसमें 2 भाई जो हैं वो जान से चले गए, किसी काम से ही निकले होंगे, लेकिन फिर इतना अनप्रेडिक्टेबल मौसम है दैट यू नीड टू बी केयरफुल। शॉक से कौन निकलता है, ज़ाहिर है।